एक महाराज बन्ने सिंह थे, लेकिन क्या बताएं दोस्तों, भगवान की कृपा से वो स्वर्गवास हो गए। लेकिन इस जज्जात का मालिक एक मंत्री को बना देते हैं। मंत्री आज इस राज्य में मंत्री नहीं, वो महाराज कहलाते हैं। महाराज बन्ने सिंह के बच्चों को पालने वाला, जो कहते हैं जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। आज देखिए इधर महाराज किशुनचंद अपने दरबार में आते हैं और अपने परिवार के विषय में क्या सोचते हैं आप लोग कहानी में ध्यान दें। महाराज किशुनचंद हेलो दरबारी। बोलिए महाराज। खुश रहो। बोले महाराज हमारे क्या सेवा। दरबारी मैं जानना चाहता हूँ, बोलिए। हमारे इस राज्य में कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है? नहीं महाराज, आपके इस राज्य में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार मना रही महाराज। अच्छी बात है दरबारी, यही तो मैं जानना चाहता था कि मेरी प्रजा खुशहाल है या नहीं। हाँ महाराज। भाई दरबार में बैठा हूँ, अगर कोई ऐसी खबर आती है तो तत्काल मेरे पास पहुंचाई जाए। लेकिन दरबारी। बोले महाराज। एक बात मेरे दिल में बरसों से तो है, लेकिन आज तक मैं किसी से कह नहीं पाया। लेकिन आज मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने सारे परिवार को अपने इस राज दरबार में बुलाऊं और अपना राज दिल जाहिर कर दूं। यानी एक बात बरसों से आप छुपाए रखे हैं। हाँ दरबारी। वो बात अपने पूरे परिवार को बताना चाहते हैं। हाँ दरबारी। तो दरबार में बड़े भैया भानु को, भाभी काजल किरण को, हाँ। और छोटे भैया रानू को और मदन बाबू को, सब लोगों को बुलाए। हाँ दरबारी, सबको बुलाओ। महाराज आप तस्वीर जब हम फोन करते हैं। हेलो राजमहल, बड़े भैया आपका गुलाम आपको पिताजी दरबार में याद कर रहे हैं। आप और छोटे भैया रानू और भाभी काजल किरण साथ में लेकर के आइए, बहुत जल्दी आइए भैया। और मदन बाबू को भी साथ में ले आइए। ठीक है, जल्द आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आइए। हेलो हेलो हेलो। के प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम ही इंसान की पहचान करा देता है। प्रेम से ही मंदिरों में जा करके देखो तो प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। कि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम
कभी प्रेम, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। बड़े भैया बोलो भैया। आज अचानक पिताजी ने दरबार में क्यों बुलाया है? हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि अचानक आज पूरे परिवार को अचानक बुलाने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई है भी नहीं। और मदन भैया, आपकी समझ में कुछ आ रहा है? देखिए भैया, हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आज अचानक राज दरबार में पिताजी ने हम सबको पूरे परिवार सहित राज दरबार में बुलाया है। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? सही कहते हो मदन, लेकिन यहाँ तो कोई द्वारपाल भी नहीं है, कैसे? भैया आवाज दो, द्वारपाल अंदर होगा। हाँ सही कहते हो। बड़े भैया खुश रहो। कहाँ मर गए थे? छोटे राजकुमार को हम प्रणाम करते हैं। ये बताओ, कहाँ चले जाते हो? भैया हम पिताजी के पास आए, सब जना का भाई भाभी साहब नहीं आई। भाभी भी आ रही होंगी। अबे भाभी साहब नहीं दिखाई। अरे औरतों का काम है लेट से आना है? अरे हम लोगों को चल देते हैं उनको, थोड़ा मेकअप। अरे भाभी साहब को हम प्रणाम करते हैं। द्वारपाल, द्वारपाल, हाँ भैया, आज पूरे परिवार को हाँ बुलाया गया दरबार में, क्या बात है? देखिए बड़े भैया, हाँ। ये तो बात हम जानते नहीं है। हाँ, हाँ। पिताजी ने कहा हमारे पूरे परिवार को दरबार में बुलाया जाए। हाँ। हमने आपको फोन कर दिया, आप आगे हैं, जान करके पिताजी से जानकारी करिए। अच्छी बात है, ये बात पिता ही बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए आइए भैया, आइए। भैया, जी बड़े भैया, चलिए पूरा परिवार राज दरबार चलते हैं। ठीक है भैया, पिताजी से जानकारी करेंगे, क्या बात है? ठीक है भैया, चलिए भाभी। पिताजी, आज अचानक पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया, क्षमा चाहेंगे, क्या ऐसा कौन सी बात हो गई जो पूरे परिवार को आपको बुलाना पड़ा? क्या बात है? भानु, आज तुम जानना चाहते हो कि सारे परिवार को इस दरबार में किस लिए बुलाया गया है? सुनो मेरी बात, मैं किस लिए बुलाया हूं? दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इधर कहानी भी ध्यान दें। इधर आप लोग सामने देखिए, महाराज का पूरा परिवार दरबार में स्थित है। इधर देखिए आप लोग सामने, इधर जो महाराज के दाहिनी साइड में जो बड़े भैया भानु और छोटे राजकुमार रानू, भाभी काजल किरण, ये महाराज बन्ने सिंह की औलाद है। मेरे प्यारे भाइयों, इधर इस राज के ये महाराज नहीं है, इस राज के एक मंत्री हैं। इस मंत्री का बेटा जो 22 साइड में मदन चंद का रोल करते हैं, आप लोग सामने मदन चंद का रोल करके अदा दिखाएंगे। इधर बड़े भैया भानु भी हैं और उनकी पत्नी काजल किरण भी और उनका देवर रानू। उस समय भाभी काजल किरण के मन में आता है कि हम अपने ससुर जी से कुछ पूछें। तो देखिए इधर क्या होता है। बड़े भैया क्या बात है? भैया आप हैं और आपके बाप। क्या कहा?
क्या कहा? ये आप हैं, ये आप हैं? बड़े भैया इसको आपने मुंह लगा रखा है। क्या रे? क्या कहा? क्या कहा? क्या बोला बताओ? लाठी मार। अबे बता तो सही। क्या है? क्या बक रहा है? आप के बाप। अच्छा, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ इसमें? पंडाल बगल का हम तुम्हारा बाप होई गए। पिताजी आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। ये क्यों बुलाए पिता ये सारे परिवार को क्यों बुलाए पिता? बात मेरी समझ में है आज ही नहीं। दोनों देवर पति जी ये सहित है खड़े, कोई गलती किसी की दिखाती नहीं। आखिर पिताजी बात ऐसी क्या हो गई जो सारा परिवार आप अपने पास बुलाए हैं? आप सभी जानना चाहते हैं कि सारी से परिवार को मैं किस लिए इकट्ठा किया हूँ। तो सुनिए मेरी बात। और आज बुलाया हूँ यहाँ मैं सारा परिवार। आज बुलाया हूँ यहाँ मैं सारा परिवार, और लंदन जाना है मुझे। अरे आज अभी और होता हूँ तैयार, देख लो ये अंग्रेजी परवाना। देख लो। और जाने किस रोज मुझे और लंदन होगा जाना। सुनो, मुझे किसी भी वक्त लंदन जाना है। बेपल दिल राज दिल की बात। कैसे अपने दिल की बात था सबको मैं बताऊंगा। क्या बात है? बात तो बताओ आप। लेकिन कहने से मुझे कुछ अजीब सा लगता है। ठीक है, आज मैंने बुलाया तो बताऊंगा। ये मेरा पैगाम लंदन से आया है और मैं लंदन जाऊंगा। उससे पहले मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूं। आप हाँ, क्या देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? साफ साफ बताइए। बेटा भालू, सुनो मेरी बात सुनो। ये वसीयत है। हाँ हाँ, वसीयत। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये वसीयत है और इसमें लिखा भी है कि आप यहाँ के, ये क्या भैया, ये देखिए वसीयत ये अब हमारे नाम की है और ये इसमें लिखा है यहाँ के मंत्री पद पर तैनात है। ये क्या पिताजी?
भालू बाबूजी, ये क्या बताना चाहते हैं, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप स्पष्ट जानना चाहते हैं? जी बाबूजी, साफ साफ कहिए भालू कि मेरी बात क्या बात है? सुनो। तो भालू लालू पिता और मैं तेरा ही नहीं लालू लालू को क्या कर रहे हैं भालू लालू सुनो, पिता मैं तेरा ही नहीं, राज दिल हकीकत सुनाता हूँ मैं। बात मेरी सुनो ध्यान से इस समय, राज दिल सब हकीकत सुनाता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं बाबूजी? हाँ, मैं आपका पिता नहीं हूँ। पिताजी, ये बात आपके मुख से शोभा नहीं देती, मेरी बात सुन ले। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। आज कितने वर्ष, 2100 वर्ष बीत चुके हैं। पिताजी, मेरी बात सुनिए आप। और पिताजी अच्छा है नहीं, अरे देखो ऐसा मजाक। पिता आपको इस तरह और ये अच्छा नहीं मजाक। अरे नौकर तो संसार है, अरे समाज जले तो हाथ है। और ये कैसी वसीहत और पिता दे रहे, ये कैसी वसीहत। ये कैसी वसीहत पिता दे रहे, कैसा लंदन से पैगाम आया पिता। रंग चेहरे कौड़ा अरे है आपके, कुछ समझ में न आया मेरे हाजरा। रंग चेहरे का क्या बात है? साहब साहब बाबूजी बताइए। बेटा भालू आगे बढ़ो। एक समय की बात थी हाँ, और तुम दोनों भाई भालू और भालू बहुत छोटे थे। हाँ, आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। क्या? हाँ, और उस समय में आपके पिता था मंत्री था, मंत्री का पद निभा रहे थे। लेकिन मरते वक्त आपके पिता सीख गए थे हाँ, कि हमारे दोनों नन्हे लाल हाँ, आपके पास रहेंगे, इनका पालन पोषण करना और इस राज्य में राज चलाना। और कहते थे कि दोनों को अपने बेटे के समान मानना। वाह बाबूजी वाह। ये बात आज तक मेरे दिल में थी, ये बात मैंने किसी से नहीं बताई, लेकिन आज मेरा ये पैगाम लंदन से आया है। मुझे लंदन जाना है कि मुझे कब वहां से आने को मिले या न मिले, इसलिए मैं राज्य बतला करके ही मैं लंदन जाऊंगा। बाबूजी, आपने पिता और माँ का प्यार दिया। हम दोनों भाई आपके जीवन भर आभारी रहेंगे। आपने जो काम करके दिखाया है शायद कोई मंत्री नहीं कर सकता, लेकिन ये बात आप दोबारा नहीं कहना कि हम नौकर हैं और ये मदन जो है हमारा बेटा है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगे
तो हम भाइयों में कुछ दरार पैदा हो सकती है। हम तीनों भाई आपस में प्यार से रहेंगे। आइए बैठिए, मैं आपकी सेवा करूंगा पिताजी। आइए। अरे मदद दद्दू, सुने हो कुछ हो? मैं सब सुन रहा था हैं? कि पिताजी ने क्या बताया देखो ये हमार तुम्हारी कौन इज्जत नहीं ना, कि मैं कौन इज्जत नहीं ना। सुनियो ये देखो, रानू भानु सगी भाई होइगे, सगे दोनों भाई हुए। महाराज बंदे सिंह के लड़का, और न तुम्हारे बाप का पता ना हमारे बाप का पता। खराब जादे मेरे बाप को नहीं पता है। कहाँ पता? तो अगर ये बात है तो मैं अपने इस महाराज से जरूर पूछूंगा हाँ पूछो। कि आखिर मैं किसका हूँ और मेरा पिता कौन है। आया बात पूछो। महाराज ये मदन आपसे कुछ पूछना चाहता है। सुनिए पिताजी, तो रानू भानु सके और दोनों भाई हुए रानू बताओ पिताजी कि मैं कौन हूँ, जबकि नाता ये तीनों में और हाँ भाई का किसका हूँ मैं, हमारा पिता कौन है। बोलिए पिताजी, आखिर तीनों भाइयों में भाई भाई का नाता है तो मैं किसका हूँ और हमारा पिता कौन है, जल्द बतलाइए पिताजी, जल्द बताइए। भगत सिंह, आज तुमने अच्छी बात पूछा है कि आपका पिता कौन है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर भानु रानू सगे दोनों भाई हुए तो फिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो ठीक है, आज तुझे पता चल जाएगा तेरा पिता कौन है। जरूर बोलिए, मैं जानना चाहता हूँ आखिर मेरा पिता कौन है। मदन सिंह, और मदन सिंह, अरे आज तुम सुनिए मेरी बात। आज तुम और सुनिए मेरी बात, अरे हूँ पिता और तेरा, अरे है ये बिल्कुल खास। हाँ, यानी आप मेरे पिता हैं। भाई आपका और मैं इस राज्य में एक मंत्री का बेटा। नहीं, ऐसा हो सकता है। भगत सिंह, इसमें भी राज है। वो कौन सा राज है? ए राज भगत सिंह, तुम भी छोटे थे और तुम्हारी मां गुजर गई। मैं बहुत छोटा था। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी मां गुजर गई और तुम्हें भी पाप पोस के सहारे के तुम भी इस दरबार में रहते थे और मैं इस दरबार का महाराज नहीं बल्कि मंत्री था। और मैं अच्छा, मेरी भाई महाराज मंत्री था। अच्छा, मेरी मैं महाराज के वचन को निभाया है। मेरे बेटे भगत सिंह, मैं एक नौकर का बेटा हूँ। क्यों महाराज? ऐसे शब्द मत कहना बेटे, मैं एक नौकर का बेटा हूँ और नौकर की हैसियत से आपको साथ कुछ नहीं चाहिए। अरे हरे, हम तो ये जानते हैं कि घर में तीनों सगी भाई आए, आज हम जाने पास तुम नौकर के बेटा। अरे पता एक बार चलो जुआर छूट के हाथ लगा दूंगा। देव जी, अब तू कौन है? और क्या यहाँ नहीं हुआ है? देव जी, महाराज
हमारी तो बात सुनिए। अरे मैं भावई चमेली, अरे कहा राजा भोज, कहा गंगू हराम जाते राजा सारे बदना। छोड़ो उनकी बातों को, मदन चल। जैसे रानू हर दौर है मेरे, जैसे रानू जैसे रानू हर दौर है मेरे, बस मदन चंद्र हो मेरे। खाने पीने की हिस्सा अगर मिले आपको, जाके भाभी से जल्दी से देना पता। चरण उठा सकती तो मेरे देवर को, जैसे रानी मेरा देवर है वैसे मदन चंद भी मेरे देवर है। मैं अपने पूरे परिवार में ये हर्गिज़ नहीं होने दूंगी। हाँ भैया, पिताजी ने अगर ऐसा कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, हम भाइयों में ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम जिस तरह से रह रहे थे उसी तरह से तीनों भाई एक साथ रहेंगे। ठीक है मेरे भैया, अगर आप लोगों का प्यार हम पर यूं ही बना रहेगा तो मैं जरूर इस महल का सदस्य बनकर लूंगा। सही कह रहे हैं। देवर जी सुन लिया ना मेरी सभी को कहा। हाँ बाबू जी, मैंने सब सुन लिया है। क्या है सभी जी? पिताजी को लंदन जाना है, इसलिए कुछ भोजन का इंतजाम करो और पिताजी की सारी तैयारी करो। ठीक है सभी। ठीक है, बोलिए कौन सा? हाँ बाबू जी, पिताजी जैसा कि आपने बताया कि बड़े भैया रानू, बड़े भैया भानु और मैं, हाँ दोनों सगे भाई हैं। हाँ, और भैया मदन चंद्र वो आपके बेटे हैं, मेरे बेटे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसको तो कौन क्या कहना चाहते हो? राज दिल खोल कर पिता आपको राज दिल